5000 वर्ष पुरानी मैं आपको कहानी शेयर करता हूँ, बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है। जो परियों का आना जाना लगा रहता था धरती लोक पर, एक परी अचानक धरती लोक पर आ जाती है। आने के बाद वो जा नहीं पाती है क्योंकि उसकी कुछ शक्तियाँ कम हो गई थी। इसके बाद परी यहाँ परेशान हो जाती है आकर के और सोचती है मैं कैसे फिर अपने लोक को जाऊँ। इस तरह से परी परेशान रहती है। उसको जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उसकी शक्तियाँ कुछ चली गई थी। इसके लाने वो परी परेशान रहती थी, सोचती थी मैं किस प्रकार के जाऊँ। और यहाँ पर जो है तो भूतों का बहुत विशाल एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत खतरनाक थी। वो चुड़ैल के चक्कर में वो परी फंस गई थी, जो कि वो पूरी शक्ति परी की वो चुड़ैल हासिल कर ली थी। इसके लाने परी जो है तो बहुत परेशान रहती थी कि उसकी शक्ति भी चली गई, चुड़ैल ले ली है। अब हम अपने देश को कैसे जाएंगे। इस प्रकार से परी परेशान रहने लगी। ऐसे तैसे उसका जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन होने के बाद परी सोचती है कि मैं अपनी चुड़ैल से किस प्रकार से छुटकारा पाऊँ। यही सोचती रहती है और भटकती रहती है जंगल पहाड़ों में। बेचारी परी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बैठ के सोचने लगी अब मैं क्या करूं। इसके बाद में जो है तो जंगल में जा कर के सोचती है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं ताकि वो चुड़ैल मुझे परेशान ना कर सके। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी, जो रावण की औलाद थी। वो रावण की औलाद थी, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो कुंभकर्ण की बहन थी। इसके बाद में वो परी जो है, परी को चुड़ैल ने एक पिंजड़े में कैद कर देती है। कैद करने के बाद जो है तो उसको छोड़ती नहीं है। इसके बाद परी और ज़्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है कि तू रावण की औलाद है, मुझे छोड़ दे। अब वो चुड़ैल जो है तो छोड़ नहीं रही थी, परेशान कर रही थी। पिंजड़े में कैद हुए परी ने किसी प्रकार से एक बार छुटकारा पा जाती है। इसके बाद सोचती है परी कि मैं क्या करूं। इसके बाद में वो चुड़ैल और परी का जादुई शक्ति का द्वारा उनका अस्त्र शस्त्रों से युद्ध चालू हो जाता है और लड़ते लड़ते कई हजार वर्ष बीत जाते हैं। इसके बाद में फिर से वो चुड़ैल आखिरकार जीत ही जाती है और उसे परी को फिर से कैद कर देती है। इस प्रकार से चुड़ैल बोलती है कि तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। यहाँ जो आ गया है धरती पर वो कभी नहीं गया है। मैं यहाँ की सबसे पुरानी डायन हूँ। इस प्रकार से एक दूसरी रंभा नाम की राक्षस आती है और रंभा नाम की राक्षस जो है तो आती है, बोलती है कि मैं रावण की बहन हूँ, शूर्पणखा की भी बहन हूँ। इसके लाने उस परी को छोड़ दे क्योंकि वो धर्म कर्म में ज़्यादा रहती थी। इसके बाद में वो रंभा नाम की जो राक्षस थी वो फिर से आती है और जाने लगती है उसको बचाने के लिए परी को। अब परी बेचारी परेशान थी, उधर इधर वो तेजी से जा रही थी। इस प्रकार से और रास्ता काफ़ी लंबा था, इसके लाने उसे जाने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके बाद जंगल पहाड़ों होकर के गुजरने के बाद वो जाने लगती है। जाते जाते उसको बहुत समय लग जाता है। इसके बाद थोड़ा आराम करती है और सोचती है अगर वो भूतनी मिलेगी तो हम उसको मारेंगे। वो भूतनी बहुत ही खतरनाक थी, जो कि उससे पूरा देश परेशान था। इसलिए वो रंभा राक्षस आती है और बोलती है तू किधर है। जंगल में आकर के बोलती है तू किधर है।
चुड़ैल निकल बाहर। इसके बाद चुड़ैल नहीं निकलती और दिखती नहीं है इधर उधर। वो राक्षस ढूंढती रहती है उस चुड़ैल को। चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते थक जाती है तो बोलती है मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इसके बाद वो आराम करने लगती है। अस्तस के उसका कुछ समय बीत जाता है और वो भूतनी कहीं दिखती नहीं है। वो भूतनी को ढूंढने के लिए आई थी। कई जंगलों में जा कर के ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाती है। इसके बाद सोचती है मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ और वो चुड़ैल और राक्षस आराम करने लगती है जंगल में। इसके बाद अपना अस्त्र शस्त्र निकालती है, तलवार, और बोलती है तू चुड़ैल आ जा। इसके बाद चुड़ैल का कहीं पता नहीं चलता है। अब एक और राक्षसी आ जाती है जो उसका नाम शूर्पणखा था, रावण की बहन, और वो दोनों में महायुद्ध शुरू हो जाता है और राक्षस भी, वो चुड़ैल भी आ जाती है। इसके बाद चुड़ैल को वो राक्षस मार के गिरा देती है, जला देती है और वो तड़प तड़प के मरने लगती है। इस प्रकार से वो मर जाती है। इसके बाद में वो जो राक्षसी रावण की बहन वो ज़्यादा खुश हो जाती है और जीत जाती है। बोलती है कि मैं भूतनी को मार दिया। भूतनी मायावी थी, इसके लाने उसे मारना कठिन था। इसके बाद खुशियाँ मना के बोलती है मैं स्वर्ग मार्ग से अब मैं अपने देश को चली जाऊंगी। और इसके बाद में सोचती है थोड़ा आराम कर लेती हूँ। एक जंगल में जा कर के वो राक्षसी आराम करने लगती है। आराम करने के बाद वो राक्षसी फिर से लंका की ओर चल देती है। लंका के लिए जाती है, उधर रामेश्वरम होकर के जाती है। तो गाइस हम लोगों की कहानी यही था। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।